तो यह तो शिक्षा मंत्री कहते हैं, हे नीरा सुनो कोडरमा का पीरा। पर मैं कहते हैं वाह केंद्र सरकार लोकल फॉर वोकल, लोकल पर वोकल। तो कोडरमा में लोकल पर वोकल नहीं चलेगा। आए अबरख खोद के ले जाओ, ब्लू स्टोन खोद के ले जाओ, यहाँ पर पत्थर खदान खोद के ले जाओ। ये इसीलिए करोड़ों रुपया खर्च करना चाह रहा है कि गल जब घर में फरले बर है तो के जिते महतो खरे। जब जमीन उसका गया है, सब चीज उसका है, तो क्या वो रोजगार करने के लिए कहाँ जाएगा? हजारों क्रेशर अभी मृतप्राय हो गया है। उसके चलते जो है लाखों लोग जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारा कहना है हम आंध्री बाहरी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी वह दिल्ली बम्बई जाते हैं और वहाँ पर हम लोग वह कमाने के लिए जाते हैं। वहाँ की संपत्ति पर हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं। वो लोग समझते हैं कि 1932 खतियान आप लोग आएंगे तो लागू करेंगे, उसके बाद जो बाहरी है उसको यहाँ से भगा देंगे। अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार की आपकी नागरिकता है और बिहार में अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो झारखंड में रिजर्वेशन मत लीजिए। घर बस गया बढ़िया से आप हैं, आपको कहाँ भगा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप हमारा झारखंड क्यों घुसना चाहते हैं? यहाँ से ज़्यादा सीट जो है सो बिहार में है, 234 सीट है। आप वहाँ एमएलए बनिए, जो करना से करिए। तो मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं कोडरमा के। सर आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, हम लोग थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, आप बताइए आप कैसे कोडरमा का विकास करेंगे? आप भी 25 को नॉमिनेशन कर रहे हैं, थोड़ा विजन बताइए अपना। बहुत सुना हम लोगों ने आपका भाषण बहुत सुना, लेकिन अब विजन जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आप स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहता हूँ कि कोडरमा पूरे विश्व में अबरख के लिए जाना जाता है, विश्व विख्यात है। लेकिन आज वो मृतप्राय हो गया है। आज उसको अगर उद्योग का दर्जा मिलता, आज जो है ढिबरा चुन चुन करके भी जो खाते हैं उनको भी पुलिस पकड़ लेती है। जब जमीन उसका गया है, सब चीज उसका है, तो क्या वो रोजगार करने के लिए कहाँ जाएगा? आप ढिबरा चुनने पर ये प्रतिबंध लगा गया, पुलिस उसको जेल में डाल देती है। आपको मैं बताता हूँ ब्लू स्टोन वहाँ पर जो है उसको चुन चुन करके भी बहुत लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस उस पर भी जो है स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण उसको भी पकड़ के जेल डाल दे रही है। आप आएंगे तो क्या बदलाव करेंगे, यही जानना आपको बता रहा हूँ। क्रेशर जो है सो बहुत बड़ा उद्योग है हमारे कोडरमा का, और वहाँ पर जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है नियम कानून को, जो जिसके चलते मैंने हजारों क्रेशर अभी मृतप्राय हो गया है। उसके चलते जो है लाखों लोग जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर यदि कानून को लिबरल करके अगर बनाया जाए, यदि हमारे नीचे, क्या आपको बता रहे हैं कि वह धनबाद है या कहीं और एरिया जो है जहाँ कोयला निकलता है, तो वहाँ पर कानून है ना, वहाँ के लोगों को है ना, तो हमारे कोडरमा के लोगों को क्यों नहीं? यहाँ भी वह अबरख है, यहाँ ब्लू स्टोन है, यहाँ पर वह कहते पत्थर खदान है। तो ये कानून बनना चाहिए, और ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि एक आम आदमी भी, जैसे कि आपको एक कानून बने जो कि सिंगल विंडो सिस्टम, यानी एक खिड़की के पास जाइए, ना ही आपको वह वन विभाग जाना पड़े, ना ही आपको पोल्यूशन विभाग जाना पड़े, ना ही आपको एसडीएम के यहाँ दौड़ना पड़े, ना ही ये एक खिड़की पर जाइए, एक बार पेपर दीजिए, वहाँ से निकलिए, कल से आपको काम शुरू कर दीजिए। इस प्रकार का सिस्टम मैं डेवलप करना चाहता हूँ। बांजेडी प्लांट, जहाँ की ये यहाँ के लोगों का ज़मीन गया है, झारखंड के लोगों का ज़मीन किया है, तो यहाँ के लोगों को उसमें रोज़गार मिलना चाहिए। ये वह ट्रेन भर भर के बाहर के लोग आते हैं और वहाँ पर भी जो है रंगदारी करके खा जाते हैं। हमारा कहना है हम आंध्री बाहरी से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी वह दिल्ली बम्बई जाते हैं और वहाँ पर हम लोग वह कमाने के लिए जाते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ कमाने जाते हैं तो वहाँ नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, वहाँ की संपत्ति पर हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं। हम टेम्पू चलाए, जो आया कमाया और खा करके चल दिए। हम वहाँ दावेदारी नहीं करते हैं। आप भी आइए, खाइए, चले जाइए। सभी राज्यों में सबको ऐसे करने का है। सब लोग हम लोगों को बोलता है कि ये जो पार्टी है इसे आंध्री बाहरी करता है, आंध्री बाहरी करता है। हम लोग आंध्री बाहरी नहीं करते हैं। आप चूँकि जवाहर हजारीबाग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है आपका, और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग आंध्री बाहरी नहीं करना चाहते हैं। हमारा ये बात आप अपनी जनता को बता पाए हैं, कोडरमा की जनता को? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि 1932 खतियान आप लोग आएंगे तो लागू करेंगे, उसके बाद जो बाहरी है उसको यहाँ से भगा देंगे। ये आखिर आप ही बताइए, कोई कहीं से कैसे भागेगा? आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हमारा कहना है कि आप दोहरा चरित्र मत रखिए।
अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार की आपकी नागरिकता है और बिहार में अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं तो झारखंड में रिजर्वेशन मत लीजिए, मतलब एक जगह पे आप एक जगह पर लीजिए। वो कैसे डिसाइड होगा? वो नीति आप लोग बनाएंगे कि अब यहाँ के ऐसा कर रहा है वो लोग कि बेटी जो है सब नौकरी कर रही है झारखंड में, बेटा कर रहा है बिहार में, तो फलना कर रहा है वहाँ। ये चीज़ नहीं होने दीजिए। एक जगह वहाँ भी ओबीसी, यहाँ भी ओबीसी, आपको बता रहे हैं यहाँ भी जनरल, वहाँ भी जनरल। ये चीज़ आपको दोहरी नागरिकता मत। झारखंड का जब पूछा जाता है आप कहाँ के हैं तो झारखंड के लिख देते हैं, झारखंड के हैं तो लिख देता है झारखंड का, और जब वहाँ पूछता है आप बिहार के हैं तो लिख देता है बिहार का। अरे भैया तुम हो कहाँ का, तो ये तो बताओ। आप यहाँ पर अगर यदि आप 2000 के पहले, झारखंड अलग होने के पहले अगर आपका घर बस गया बढ़िया से आप हैं, आपको कहाँ भगा रहे हैं? आपको मकान तोड़ने जा रहा हूँ। एक बात और बताइए, कोडरमा के जो लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि हज़ारीबाग आते हैं, रांची पढ़ने के लिए जाते हैं। आप छात्र राजनीति में भी जुड़े हैं, तो इतनी सालों में बदलाव क्यों नहीं आ पाया? वहाँ के लोग वहीं पे क्यों नहीं कंटेन कर पा रहे हैं? क्या इतना फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे? कॉलेजेस को लेके, कोचिंग सेंटर्स को लेके, वहाँ से ट्रेन भी है, दिल्ली से ट्रेन आती है, कलकत्ता से ट्रेन, सारी ट्रेनें कोडरमा आती है, रुकती है, लेकिन फिर भी लोग हज़ारीबाग पढ़ने के लिए आते हैं, रांची पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ क्यों शिक्षा में उन्नति ऐसी नहीं हो पाई? तो यह तो शिक्षा मंत्री कहते हैं, हे नीरा सुनो कोडरमा का पीरा, 10 साल हो गया, यही तो कह रहे हैं। 10 साल अगर यदि हमारा हजारीबाग बुतरू कहा जाता जी, कहा 4000 5000 खर्च करेगा, अगर यदि कोडरमा में व्यवस्था हो जाएगा, मनोज यादव यही करेगा। हम लोगों का पार्टी का यही है, खुद बताते हैं, ऊपर में कहते हैं वह केंद्र सरकार लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, तो कोडरमा में लोकल फॉर वोकल नहीं चलेगा। यहाँ भी लोकल फॉर वोकल करिए। आप शिक्षा मंत्री रहे तो अगर यदि आप यहाँ व्यवस्था करते, यहाँ हमारा कोडरमा शिक्षा का हब क्यों नहीं बना, ये वहाँ क्यों बना? आप कैसे बनाइएगा? सवाल तो यही है। यही तो बता रहा हूँ आपको। मेरे पास में विजन है। मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए मेरा जे कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे। अगर यदि हम यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे कि आप रांची जाइए, वहाँ रांची कॉलेज, और बाउंड्री के उधर जाइएगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों 2 यूनिवर्सिटी है। हमारे बच्चों को यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है। अगर यदि हमारा यूनिवर्सिटी यहीं हो जाएगा, सभी MBA PhD सब लंद फंद का व्यवस्था यहीं हो जाएगा, हमारा बच्चा वहाँ क्यों जाएगा? बात को समझिए सारे लोग, ये चीज़ को कह रहे हैं। हमारा जो आदमी सब है सो 5000 10,000 के लिए ड्राइवरी के लिए दिल्ली बम्बई कमाना जाता है, और 20-50 हज़ार एक जो सरकारी नौकरी लेता है सो बाहर वाला खरीद करके चला जाता है। तो हमारा लोग कैसे स्थापित करेगा सो बताइए। हम लोग के पास में प्रवासी मजदूर बना के रख दिया गया है। यही हम आएंगे तो हमारा एकदम, हम बोलते हैं ठेठ, तो आप लोगों को लोग समझने लगता है कि नहीं ये मनोज यादव क्या बोल गया कि गल जब घर में फरल बर है तो के जीते महतो खर है। यदि हमार सब चीज झारखंड में व्यवस्था हो जीते तो हमारे बाहर कह जीते। तो ये चीज जो है हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मनोज यादव जी से जो कोडरमा से लड़ रहे हैं, और सबसे डायरेक्ट फाइट किससे रहेगा आपका? नीरा यादव जी से रहेगा कि सुभाष यादव जी जो आए हैं उनसे रहेगा? आपको बता रहे हैं, हमारा आप बोलते हैं कंपटीशन केकरा से रहेगा, आपको बोल रहे हैं ये झारखंड की हमारा कोडरमा की जनता तय करेगी। आप ही बताइए, आज जो है सो RJD से बाहर से उम्मीदवार आ रहे हैं और वो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारा झारखंड क्यों घुसना चाहते हैं? यहाँ से ज़्यादा सीट जो है सो बिहार में है, 234 सीट है। आप वहाँ MLA बनिए, जो करना से करिए। आप कोडरमा काहे ढूक रहे हैं? मैंने माल फरियाना चाह रहे हैं, आप रख खोल के ले जाओ, ब्लू स्टोन खोद करके ले जाओ, यहाँ पर पत्थर खदान खोद करके ले जाओ। ये इसीलिए करोड़ों रुपया खर्च करना चाह रहा है। आपको वहाँ का नहीं दिखाई दे रहा? और आपको बता रहे हैं हर हाल में मैं विश्वास दिला रहा हूं। और जो आप बोले कंपटीशन के करास, हमारा जितना जनता है वो पूरी तरह से 10 साल से नीरा के पीरा से जो है पूरी तरह त्रस्त है, और ये जो बाहर से आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से उससे भी त्रस्त है। इसलिए मनोज यादव ऑप्शन के रूप में आया है, और इसके लिए मनोज यादव कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि लोग नहीं जानते हैं। घर घर में एक बच्चा पढ़ता है। मनोज यादव जी एक चेहरा की तरह आए हैं कोडरमा में। अब देखना यह है कि नीरा यादव को वो टक्कर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं।